बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं गाइडलाइंस दूंगी कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में एफएससी में हम मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से स्कोर कर सकते हैं। मेरे केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आए और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपने केमिस्ट्री में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स किस तरह स्कोर करने हैं। अच्छा, इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने केमिस्ट्री को प्रिपेयर किस तरह से करना है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं बताऊंगी कि आपने केमिस्ट्री के पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। क्योंकि जब आप लोग किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपकी 50% आपकी तैयारी मैटर करती है और 50% आपकी पेपर को अटेम्प्ट करने का स्किल मैटर करता है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊँगी और पेपर को केमिस्ट्री के पेपर को प्रिपेयर करने का तरीका भी बताऊँगी। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि आपने केमिस्ट्री का पेपर प्रिपेयर करते हुए बुक वर्डिंग यूज़ करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बुक से रीड करके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और फिर जब क्वेश्चन लिखते हैं पेपर में तो वो उसको अपनी वर्डिंग में लिखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीका बोर्ड के पेपर में मार्क्स लेने के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो आपकी बुक होती है उसमें कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो कि की वर्ड्स होते हैं, और एग्ज़ामिनर भी, क्योंकि जो हमारे पेपर चेक करते हैं वो केमिस्ट्री के टीचर्स ही होते हैं और वो बार बार जो हमारी केमिस्ट्री की बुक होती है उसको पढ़ चुके होते हैं और पढ़ा चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि बुक में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया है। तो अगर आप लोग अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग वो वर्ड स्किप कर देंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो बुक वाली वर्डिंग तो आप नहीं यूज़ करेंगे ना। तो मेरे ख़्याल से ये तरीका मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए सही नहीं है। तो आप लोगों को, अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स लेने हैं तो आपको बुक की वर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपने बुक से बिल्कुल जिस तरह बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही याद कर रहे हैं। एक दो वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो आपने बुक के ही वर्डिंग यूज़ करके लिखने हैं। आपने उसको अपनी वर्डिंग में नहीं लिखना। जो सेकंड पॉइंट है वो है मस्ट फोकस ऑन एक्सरसाइज। अब जो आप लोग केमिस्ट्री जो एफएससी में जो केमिस्ट्री का पेपर आप लोग प्रिपेयर करते हैं वो मैक्सिमम जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो और एमसीक्यूज़ वो एक्सरसाइज से आते हैं। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपने एमसीक्यूज़ भी एक्सरसाइज से ही प्रिपेयर करने हैं और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज वाले ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें एमसीक्यूज़ तकरीबन सारे ही पेपर में एक्सरसाइज से ही आते हैं। तो एमसीक्यूज़ के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं उन्हें तो आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो आप लोगों ने एक अच्छी की बुक से, अगर आपके टीचर आपको वो लिखवा देते हैं या उसके नोट्स दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी की बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कोई अच्छी की बुक लेकर जिसमें आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हों, हेडिंग्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, ग्राफ्स के साथ, वो वाली की बुक लेकर वहाँ से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले प्रिपेयर करें। और जो मैंने जो की बुक्स यूज़ की थी उसमें स्कॉलर और कॉलेज केमिस्ट्री और ये दो बुक्स थी जो मैंने शॉर्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने के लिए ली थी। तो आप लोग भी ये यूज़ करिए। कोई भी आपको की बुक जो आप समझते हैं कि सही है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो आप यूज़ करें, और आपने एक्सरसाइज पर ज़रूर फोकस करना है। और एक्सरसाइज जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है उसकी काफ़ी लेंथी है, तो आपने उसको छोड़ नहीं देना, आपने उसको पूरा करना है, एमसीक्यूज़ भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कि फ़ोकस ऑन डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना ये आपके पेपर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। अब आप लोग ये देखें कि बोर्ड में जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स वो चंद स्टूडेंट्स होते हैं, यानी 4 to 5 स्टूडेंट्स बोर्ड में पोजीशन लेते हैं या बोर्ड में हाई मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन याद सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि जो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं वो उनका पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और जो चीज़ आपके पेपर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है ना वो हैं डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब आपने ये नहीं देखना कि एक चीज़ बुक में नहीं है तो वो आप पेपर में भी नहीं करेंगे। अगर कोई डायग्राम आपकी बुक में नहीं है तो आप उसको नेट से सर्च करके पेपर में बना दें। इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको फुल मार्क्स दे। तो आपने अपने पेपर में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स ज़रूर बनाने हैं। जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक है उसमें बहुत ज़्यादा फ़्लो चार्ट्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनी हुई हैं,
और बहुत ज़्यादा ग्राफ्स हैं। और जो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है उसमें आपको ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं। अगर आप सारे रिएक्शंस अच्छी तरह से लिखेंगे और अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करेंगे तो आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में तो इजीली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसमें आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस में ही ये सब चीज़ें बनाते हैं। हालांकि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी इन चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर एग्जामिनर क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट ने एक बड़ा सारा पैराग्राफ लिख दिया, कोई पॉइंट्स नहीं बनाए, कोई हेडिंग्स नहीं बनाई, लेकिन लिखा उसने सारा है। और एक दूसरे स्टूडेंट ने पहले स्टूडेंट से कम लिखा है लेकिन पॉइंट्स बना के लिखा है और डायग्राम्स बनाई हैं या कोई फ्लो चार्ट बना दिया या कोई ग्राफ बना दिया, तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो उसको फुल मार्क्स देगा। तो आपने पेपर को ट्रिक्स के साथ करना है। और ट्रिक्स ये होती हैं कि आप बेशक थोड़ा लिखें, लेकिन अगर आप हेडिंग्स बना देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, पॉइंट्स की शेप में उसको लिखेंगे तो वो बड़ा भी लगेगा और एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में साथ में डायग्राम भी बना देते हैं ना, तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आगे सारे क्वेश्चंस में ही आपको मैक्सिमम मार्क्स देता जाएगा। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो है वो है क्रैम ऑल द रिएक्शंस। ये पॉइंट वैसे आपको सेकंड ईयर की केमिस्ट्री प्रिपेयर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में तकरीबन सारे रिएक्शंस हैं। और ख़ास तौर पर जो ऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं ना, तो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके एमडी कैट में भी आलमोस्ट 70% पोर्शन जो केमिस्ट्री का होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही मुश्तमिल होता है। और आपके पेपर में भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलें। अगर मैं अपने पेपर की बात करूं तो मैंने अपने पेपर में तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन से ही सॉल्व किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फुल मार्क्स आए। तो आप लोग भी ऐसे ही करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इससे आपकी एमडी कैट की तैयारी भी हो जाएगी और आपको बोर्ड में भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में हेल्प हो जाएगी। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और तमाम रिएक्शंस को क्रैम करना है। मतलब आपने बुक से बिल्कुल भी नहीं हटना और ना ही आपने रिएक्शन को एक दफ़ा देख के समझना है कि आपको ये याद हो गए हैं। ये रिएक्शंस आपको सिर्फ लिख के याद होंगे। और ये रिएक्शंस प्रिपेयर करने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से इनके रिएक्शंस को प्रिपेयर करना है और मैंने किस तरह इनके रिएक्शंस को प्रिपेयर किया था। तो अगर आपको वो तरीका नहीं पता तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देखें या मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख लें। तो आपने अगर केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, स्पेशली आपने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में, तो आपको बुक की तमाम रिएक्शंस फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स थे वो तो इस चीज़ से रिलेटेड थे कि आपने पेपर को प्रिपेयर किस तरह से करना है, आपने बुक से याद किस तरह से करना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने पेपर को अटैम्प्ट किस तरह से करना है, क्योंकि आपको पेपर अटैम्प्ट करने का स्किल आना चाहिए। वरना बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और बुक से सारा याद करते हैं, लेकिन उनको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका नहीं आता। तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ कि आपने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि 5th पॉइंट है, वो है यू हैव टू फोकस ऑन द पेपर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है, आप अपना पेपर को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जामिनर जब आपके पेपर को देखे तो उसके ऊपर किस तरह का इंप्रेशन पड़ रहा है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ना पेपर प्रेजेंटेशन को राइटिंग के साथ रिलेट करते हैं कि जिस स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी है उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। राइटिंग अफेक्ट करती है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी वो अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हैंड राइटिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर किस तरह से करना है, जो इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगी कि पेपर को आपने अटैम्प्ट किस तरह से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्कर्स यूज़ करते हैं, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, और हेडिंग्स बना के उसके नीचे जो है वो अंडरलाइन करना मार्कर के साथ, यानी स्केल से 2 लाइंस लगा देना। मेरे ख़्याल से आपको इन सब चीज़ों का टाइम पेपर में नहीं मिलता। अगर आप लोग पेपर को बहुत अच्छी तरह सारा लिखते हैं और
शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सब की लेंथ अच्छी रखते हैं। तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको इन सब चीज़ों का टाइम मिलेगा कि आप लोग 2-2 मार्कर यूज़ करें और आप लोग बहुत प्यारा प्यारा करके लिखें। इन सब चीज़ों का टाइम पेपर में नहीं होता। आपको प्रेजेंटेशन का मतलब ये पता होना चाहिए कि आपने अपने पेपर को नीट रखना है, आपने अपने पेपर को प्रेजेंटेबल रखना है, ठीक है। और आपका जो पेपर है उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मिस ना हो रहे हैं, वो आपने मार्कर से लिखे हुए हों। वो जब मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह से बेटर करना है। जो 6 पॉइंट है वो है डोंट रिलैक्स वाइल सॉल्विंग द पेपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, 3 आवर्स होते हैं आपके पास और पेपर बहुत लेंथी होता है। और ये पॉइंट आपको सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर में ही नहीं बल्कि तमाम पेपर्स में बहुत काम आएगा, स्पेशली बायो के पेपर में। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि शुरू में जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो बहुत प्यारे प्यारा करके लिखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि मार्कर से बड़ी बड़ी हेडिंग्स देना और उनको वही उसी टाइम से ही अंडरलाइन करते आते हैं और बहुत खूबसूरत करके लिखते हैं, और एंड में जाके उनके पास टाइम नहीं बचता और उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन रह जाता है या कोई लॉन्ग क्वेश्चन का कोई पार्ट रह जाता है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने फ़र्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से ही अपनी राइटिंग को बहुत तेज़ करना है। आप जितना तेज़ लिख सकते हैं ना, आपकी जितनी मैक्सिमम स्पीड है आप उसी स्पीड के साथ लिखें। आपने ये नहीं सोचना कि मैं तेज़ लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ तो मेरी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, मेरा पेपर समझ नहीं आएगा। मतलब आपने इतना भी तेज़ नहीं लिखना कि आपकी राइटिंग समझ ना आए। अपनी राइटिंग को भी आपने पढ़ने के काबिल रखना है, लेकिन आपने रिलैक्स होकर नहीं लिखना कि आप अभी प्यारा प्यारा करके लिख लें। तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि आप प्यारा प्यारा करके लिखें और बाद में जाके आपके लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आपने पेपर करते हुए बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करना। आपने फ़र्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से ही मैक्सिमम स्पीड के साथ लिखना है। और इस जो आपकी पेपर को सॉल्व करने का तरीका जो है ना वो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप लोग एकेडमीज़ जाते हैं ना तो वहाँ डेली टेस्ट होता होगा, तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग टाइम से 5 या 10 मिनट पहले अपना टेस्ट कर लिया करें और बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में आपको कोई मसला नहीं होगा। जो 7th पॉइंट है वो है राइट स्विफ्टली एंड नीटली। और यही पॉइंट मैंने 6th पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया कि आपने पेपर सॉल्व करते हुए तेज़ लिखना है और नीट लिखना है, ठीक है। इतना तेज़ भी नहीं लिखना कि आप एग्जामिनर को समझ ही ना आए कि आपने क्या लिखा है, और आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर नहीं बैठ जाना कि आराम आराम से राइटिंग को बना के लिखें कि शुरू में एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। एग्जामिनर पर इम्प्रेशन सिर्फ इस चीज़ का पड़ना है कि आपने मार्कर यूज़ किया हुआ है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में हेडिंग्स दी हुई हैं, आपने सारा सही लिखा हुआ है, आपने डायग्राम्स बनाए हुए हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। एग्जामिनर को आपकी फ्लावरी राइटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने तेज़ लिखना है और नीट लिखना है। मतलब नीट का ये मतलब है कि आपकी राइटिंग पढ़ी जा सके आसानी से, एग्जामिनर आपकी राइटिंग को पढ़ सके, ठीक है। तो ये आपने करना है कि तेज़ी से लिखना है और नीटली लिखना है। जो 8 पॉइंट है वो है डू राइट प्रॉपर हेडिंग्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडिंग्स आपने ज़रूर बनानी है। अच्छा, हेडिंग्स के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है ना कि एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में बहुत आसानी होगी कि वो बस पॉइंट्स पढ़ता जाएगा और टिक करता जाएगा। दूसरी ये होगी कि आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। अगर आप हेडिंग्स बना के एक हेडिंग बनाएं और उसके नीचे एक पॉइंट लिखें, फिर दूसरी हेडिंग बनाएं उसके नीचे पॉइंट लिखें, तो बेशक आप कम भी लिखेंगे ना फिर भी वो एग्जामिनर को बड़ा लगेगा, क्योंकि हेडिंग्स बनाने से ना आपके क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। और फिर हेडिंग बनाने का तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। आपका पेपर बहुत अच्छा, बहुत नीट लगता है कि आपने मार्कर यूज़ किया हुआ है, और यानी आपके एक पेपर में नीटनेस आ जाती है। तो आपने हेडिंग्स बनानी है। अब स्टूडेंट्स गलती कहाँ पे करते हैं कि हेडिंग्स तो बनाते हैं लेकिन वो हेडिंग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में बनाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये बहुत गलत तरीका है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन को बिल्कुल भी पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना। आपने शॉर्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स बनाने हैं, हेडिंग्स बनानी है। अनफॉर्चुनेटली आपके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लास्ट पार्ट करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास हेडिंग बनाने का टाइम नहीं है, तो आप शॉर्ट बुलेट्स बना के ना मार्कर से, मतलब इस तरह एरो का निशान लगा के, फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन को पॉइंट की फॉर्म में ही लिखें। प्लीज़ आपने पैराग्राफ की फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन नहीं करना, ना चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। जो 9th पॉइंट है वो है यूज़ ब्लू मार्कर एंड ब्लू इंक पेन ओनली।
अब बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हम ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपका पेपर अच्छा सिर्फ तभी लगेगा जब आप उसी इंक का पेन यूज़ करेंगे उसी इंक का मार्कर यूज़ करेंगे जिस इंक का आप पेन यूज़ कर रहे हैं। और कन्वेंशनल तरीका भी यही है कि आप ब्लू मार्कर और ब्लू पेन ही यूज़ करें। आपने यूँ नहीं करना कि आप पेन ब्लू यूज़ कर रहे हैं और मार्कर आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन भी ब्लू मार्कर और ब्लू पेन से ही अच्छी लगेगी। तो आपने सिर्फ ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन यूज़ करना है। कोई बॉल पॉइंट, कोई आपने जेल पेन वगैरह यूज़ नहीं करना। पेन से ही आपकी राइटिंग अच्छी होगी और पेन से ही आप तेज़ी से लिख सकेंगे और पेन से ही अपनी प्रैक्टिस करें एकेडमी के टेस्ट में, जहाँ भी आप कॉलेज में टेस्ट दे रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हम कट मार्कर यूज़ करें, तो कट मार्कर से राइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, उससे ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट करके लिखा जाता है। तो कोशिश करें कि आप लोग ब्लू कट मार्कर लें। लेकिन अगर आपको कट मार्कर लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, आपकी राइटिंग उससे सही नहीं हो रही, तो आप बग़ैर कट वाला मार्कर यूज़ कर लें। कोई भी मार्कर यूज़ करें, एट दी एंड आपकी ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि आपने कट मार्कर यूज़ किया, आपने क्या यूज़ किया। जो चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ ये है कि आपने सारा सही लिखा हुआ है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ अच्छी लिखी हुई है, आपकी डायग्राम्स प्रॉपर बनी हुई हैं और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, मतलब आपका पेपर नीट है और सारा पेपर किया हुआ है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो पिछले पॉइंट्स में रह गया था वो ये है कि आपने पेपर करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। ये मैं जब आपको एक सैम्पल पेपर दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ जाती है या किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं जो मतलब मांगी नहीं गई लेकिन फिर भी आप लिख रहे हैं, तो उसको आप हाईलाइट ज़रूर कर दें। इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा, अब इस सैम्पल पेपर से ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना पेपर सॉल्व किस तरह से करना है। अब आप देखें कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है और उसके फ़ौरन बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर उसका पार्ट 2 वो लिखा हुआ है और 2 लिख के उसको ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया और उसके बाद उस क्वेश्चन की हेडिंग दी और उसके बाद उसको सॉल्व किया। तो आपने भी इस तरह से करना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर बच्चे पेपर सॉल्व करते हुए भूल जाते हैं वो ये है कि बोर्ड के पेपर में आपके पास लिमिटेड शीट्स होती हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती बोर्ड के पेपर में। तो बच्चे क्या करते हैं कि शुरू शुरू में शीट्स ज़ाय करते जाते हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग्स, 4-4 लाइनों की हेडिंग्स दे देते हैं, खुला खुला करके लिखते हैं और एंड में जाके जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए शीट्स नहीं बचती। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने बहुत ही मतलब हेडिंग एक लाइन की देनी है, 2 लाइन्स की भी हेडिंग मत दें। इससे आपके जो जिन बच्चों ने पेपर दिया है ना बोर्ड का, आप लोगों ने शायद मैट्रिक के बोर्ड के पेपर दिए हों, वहाँ पर भी शीट का मसला होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना एफएससी में होता है। एफएससी में आपने अपनी शीट्स को बहुत वाइजली यूज़ करना है, आपने बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं देनी, क्योंकि जिन बच्चों ने एफएससी के पेपर्स दिए हैं ना उनको बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि शीट्स कितनी लिमिटेड होती हैं और आपको कितना मसला होता है शीट्स का, इसलिए आपने बिल्कुल भी बड़ी बड़ी हेडिंग्स नहीं देनी। अच्छा, अब ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट किया हुआ है और आप लोग देखें कि जो रिएक्शन लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा ही एक रिएक्शन ही गया था, तो जो उसका प्रोडक्ट बना उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसके बाद देखें ये एक एरो लगाया और जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म हुआ एक लाइन लगाई। ये आपने ज़रूर करना है, इससे पता चलता है एग्जामिनर को कि अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि हेडिंग दी, उसके बाद रिएक्शंस लिखे और जो फाइनल रिएक्शन था ना, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा था, उस मतलब जो वो वाला प्रोडक्ट जो कि रिक्वायर्ड था वो बन रहा था, वो उसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया। तो इससे एग्जामिनर की फ़ौरन उस रिएक्शन पे नज़र पड़ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है। इससे एग्जामिनर का भी टाइम बच जाएगा, उसको आसानी भी हो जाएगी आपका पेपर चेक करने में। तो अब यहाँ से आपने ये चीज़ भी सीखी है कि आपने एक क्वेश्चन ख़त्म होने के फ़ौरन बाद लाइन लगा देनी है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि अब एक शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब अगले शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल, और सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने मेथनॉल की फॉर्मेशन लिखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, ये एग्जामिनर ने पढ़नी ही नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ आपका ये रिएक्शन देखना है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा ना कि फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स आपके पेपर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। अगर आपने एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन देना है ना कि वो आपको अगले तमाम सवालों में पूरे नंबर देता जाए, तो आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी है जो आपके पेपर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें एक रिएक्शन लिखा है मैंने और उसके बाद फ्लो चार्ट बनाया है।
ये फ़्लो चार्ट जो बना है, हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो जो आपके बाकी सवाल होंगे ना उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो अगर आपने अपने पेपर, इस वजह से तो स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आते हैं जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करते हैं। तो इसलिए अब जो रिएक्शन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपने पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट था तो इसको बॉक्स में बंद कर दिया और फिर नीचे एक फ़्लो चार्ट भी बना दिया। तो आपने इसी तरह से करना है। कहीं भी किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी चीज़ रिलेट कर रही है एक डायग्राम से, फ़्लो चार्ट से, ग्राफ से, वो आपने ज़रूर बनानी है। इस वीडियो में मैंने बताया कि आपने केमिस्ट्री में किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं और आप लोग इजीली केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने वाकई अपना मेरिट बनाना है तो आपको केमिस्ट्री में फुल मार्क्स हर सूरत लेने हैं। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।